ए बाबू इधर आओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और आज ब्रेकफास्ट में है रोटी और आलू का भुजिया, जो कि कार्तिक की फरमाइश है। और आलू का भुजिया किसे नहीं पसंद होता है। मैं भी बहुत बचपन में आलू का भुजिया खाई हूँ, टू मच, इतना ज़्यादा। मेरे घर में लगभग हर दिन आलू का भुजिया बनता था, वो भी किसके लिए? मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं रोटी के साथ नहीं, ऐसे ही मैं कटोरी या प्लेट में लेकर के मैं खाती थी आलू का भुजिया, तो बड़ा टेस्टी लगता है। और मेरे ख्याल से जो बिहार के हैं उन्हें तो आलू के भुजिया के बिना मतलब हफ्ता नहीं पूरा होता होगा। हफ्ते में एक दिन दो दिन तो निश्चित ही बनता होगा। वही हालत हमारे यहाँ है। कार्तिक को टू मच पसंद है और मुझे भी। तो यहाँ पे रोटी आलू का भुजिया मैं बना रही हूँ और देखिए हमारी रोटी कितनी बढ़िया से फूल रही है। एक दो रोटी जो है वो भले ना फूले लेकिन फूल जाती है। पहले मैं सोचती थी कितना हार्ड काम है रोटी फुलाना, बाप रे, लेकिन धीरे 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 आ ही गया रोटी बनाना, रोटी फुलाना। एक टाइम ऐसा था कि मुझे चाय बनानी तक नहीं आती थी। मतलब चाय बनाने के लिए भी मुझे ट्रेनिंग दिया जाता था। जब मैं हॉस्टल में थी तो मुझे ये नहीं पता था कि चाय में कितना चाय पत्ती दूँ, कितना चीनी दूँ, कितना पानी, कितना दूध, अदरक कब, इलायची कब डाला जाता है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। और अभी मैं खाना बनाने में परफेक्ट हो गई हूँ। तो ये धीरे 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 10 सालों का नतीजा है कि प्रैक्टिस हो गई। अदरवाइज मैं शुरू शुरू में मैं रोटियां बनाती थी ना, तो एकदम जली हुई सब्जी, एकदम पानी वाली, मतलब मसाले कहाँ हैं और उसमें क्या कहते हैं, नमक कहाँ है, हल्दी कहाँ है, पता नहीं। या तो सब्जी जल जाती थी या तो सब्जी फिर बहुत ज़्यादा पानी वाली बनती थी, मुझे एकदम नहीं पता चलता था। धीरे धीरे हो गया। और उस टाइम पे ना यूट्यूब का, जैसे मेरी जब शादी हुई थी तो यूट्यूब का कोई ख़ास प्रचलन नहीं था कि मैं नेट से देख करके खाने बनाऊं और सीखूं। ये कुछ खास नहीं था उस टाइम पर, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा मुझे लेट से मैं सीखी, लेकिन सीख गई। और आज कार्तिक का प्ले है और इन लोग को मैम क्या की है ना कि 15-20 बच्चों का ग्रुप बना दी है और उसमें सबको प्ले करना है। और स्कूल का ही मतलब चैप्टर है एक क्लास का, तो उसी चैप्टर से उन्हें प्ले करना है और अलग अलग कैरेक्टर में। तो कार्तिक अकबर बिरबल का है उसमें, तो कार्तिक उसमें पंडित जी बनना है। अब उसके लिए उसे मुझे ड्रेस फाइनल करनी है और आज बहुत दिनों बाद धूप निकला था, तो मैं सोची कि चलो कपड़ा धो लेती हूँ, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है इधर कुछ दिनों से। और बारिश नहीं भी हो रही है तो आसमान में बादल होता है और रात में तो इतनी तेज़ बारिश होती है ना कि मत पूछिए। पिछले साल भी सेम जो ये डेज था, मतलब मुझे याद है कि कार्तिक के बर्थडे वाले दिन 23 को बर्थडे था, 23 के रात से ही बारिश जो शुरू हुई थी तो बाढ़ आ गया था यहाँ पर। और इस साल भी इसी लगभग में शुरू है बारिश, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन आज कपड़ा मैं धुलने के लिए लगा दी हूँ और कपड़ा मेरा जो है वो, इधर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तब तक कपड़ा भी मेरा धुल जाएगा, क्योंकि वो भी एक मतलब सुखाने का टेंशन लगा रहता है। कपड़ा धो, सुखाओ, फैलाओ, फिर समेटो और अपने अपने जगह पे पहुँचाओ, तो ये हालत है। फिलहाल हमारी रोटी जो है वो बन गई है और आज आलू के पराठे भी बनाने हैं। तो आलू के पराठा के लिए मैंने आलू बॉयल कर लिया है और बस आलू को मैं थोड़ी देर में फ्राई कर लूँगी रोटी बनाने के बाद।
तब तक मेरा जो भुजिया है वो भी बन जाएगा। और रोटी कितनी अच्छी फूली फूली बन रही है। मतलब हमारी सारी रोटियां जो है एकदम परफेक्ट गोल नहीं होती है, लेकिन फूली फूली ज़रूर होती है। और अब कोई भी रोटी देखिएगा एकदम परफेक्ट गोल नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ है। और ये हमारी लास्ट रोटी है। और ये तवे पे इस तरीके से टिकरी जो है वो रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ये मुझे नहीं पता, बट हाँ रखा जाता है। शायद ये लास्ट रोटी जो है वो लास्ट नहीं रहे, लास्ट में वो रहे ऐसे। और क्या होता था ना कि बचपन में क्या करते थे कि ये जैसे जल्दी जल्दी हम लोग को खिलाना रहता था। छोटे छोटे हम लोग थे, हम भाई बहन। तो पहला रोटी कौन खाएगा, जो पहला रोटी खाएगा उसे ज़्यादा मतलब बुद्धि आएगा, ऐसा है। तो हम लोग सब भाई बहनों में पहला रोटी खाने के लिए जो होता था वो होड़ लगी रहती थी। और यहाँ पे मैं कार्तिक की रोटी में घी और लगा करके ऐसे रख दूँगी। और इसमें थोड़ी देर में जब भुजिया बन जाएगा तो भुजिया भी लगा के रख दूँगी, क्योंकि उसे खाने में बड़ा असर करता है। कभी वो मांग के नहीं खाता है कि मुझे भूख लगी है खाना दीजिए, या भूख लगी रहती है तो डायरेक्टली कभी नहीं कहता है कि मुझे भूख लगी है। कुछ मीठा है खाने में, कुछ मीठा है, मतलब समझ जाए कि उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और उसे पता ही नहीं चलता है। उस समय अगर कुछ मीठा है के चक्कर में उसे अगर चॉकलेट भी दे दीजिएगा, गुड़ भी दे दीजिएगा, तो उसे खा करके और संतुष्टि मिल जाएगा, फिर वो खाना नहीं मांगता है। तो ये तो हालत है। तो रोटी हमारी हो गई है और यहाँ पे हमारे भुजिया भी हो गया है। तो मैं ये स्लैब साफ़ करके और उसके बाद फिर उसके रोटी में भुजिया जो है रोल करके मैं रख दूँगी, ताकि उसे जब मन हो तो खा ले। और मैं अक्सर ही ऐसा करती हूँ, या तो रोटी के साथ नमक लगा करके और सब्जी डाल करके ऐसे रोल करके रख देती हूँ। कोई ड्राई सब्जी बनाती हूँ तब, अदरवाइज भुजिया रोल करके। और स्कूल में भी मैं जब देती हूँ तो वैसे ही रोल करके देती हूँ। तो लगे हाथ में दोपहर के लिए जो है वो भी तैयारी कर ले रही हूँ। तो दोपहर में बना रही हूँ मैं आलू बैंगन का सब्जी, दाल चावल, जो सिंपल है वही सब खाना। तो आलू बैंगन का सब्जी जो है वो कार्तिक को बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे भी नहीं पसंद है, बट मैं खा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। कार्तिक भी थोड़ा थोड़ा खा लेता है, बट मेरे हस्बैंड को खूब पसंद है। और क्या होता है ना कि सैटरडे के दिन या संडे के दिन, जिस दिन कार्तिक का क्लास नहीं होता है, उस दिन तो और भी देर हो जाता है, बहुत देर हो जाता है। मतलब काम लगता है कि ख़त्म ही नहीं होता है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं शाम के लिए जो है वो आलू पराठे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आलू पराठा भी फरमाइश में है। और आज सैटरडे है, लेकिन मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, और क्योंकि बहुत आसकत लगता है खिचड़ी उचड़ी बनाने में। तो बस, और मेरा फटाफट वाला काम जो है वो जल्दी जल्दी हो रहा है। और बहुत सारे काम होते हैं घर में, छुट्टी ही नहीं मिलता है। छुट्टी वाला दिन तो लगता है ना कि और भी कितने काम आ जाते हैं। और ये फ्राई करके अगर आलू पराठा बनाइए तो बहुत टेस्टी लगता है, सच में बहुत ज़्यादा। इतना टेस्टी लगता है ना कि मत पूछिए, बहुत बढ़िया लगता है। और अभी भी मेरा बेटा बदमाशी कर रहा है बहुत ज़्यादा। और जो है हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है आलू पराठा का। और यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ, और बहुत सारे कपड़े हैं, जैसा कि मैं बताई कि धूप अच्छा है। और ये देखिए हमारा बेटा क्या कर रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है। जब से मैं कपड़े लगाई हूँ तब से ये बालकोनी में है, और इधर टीवी देख रहा है, सामने में टीवी चल रहा है। कर दिया। क्या कर रहा है भोलू, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ए बाबू इधर आओ। तो यहाँ पे जो है ये बहुत देर से बालकोनी में, जब से मैंने
कपड़े धोने के लिए लगाए हैं, तब से ये है बालकनी में। और इधर मैं सब्जी बना रही हूँ और इसकी बहुत देर से मस्ती चल रही है। और सामने से ये पड़ोसियों से भी बात कर लेता है और ऐसे ही ये बदमाशी कर रहा है बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह जितना जल्दी काम निपटता है दिन उतना ही बड़ा लगता है, और नहीं तो फिर पता चलता है कि आधा दिन पूरा काम में ही चला गया। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम निपट जाए, बट देर तो हो ही जाता है, क्योंकि किसी किसी दिन बाबू जो है वो रात में वो 12:30 1 1:30 बजे तक खेलते रहता है बैठकर। तो मॉर्निंग में देर से मॉर्निंग हम लोग का भी होता है और इसी की वजह से फिर लेट हो जाता है। लेकिन फिर भी फटाफट फटाफट करिए तो दिन लंबा लगता है। अगर 10 बजे तक मॉर्निंग का सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर लंबा टाइम बचता है। और यहाँ जो खिड़की नज़र आ रहा है, यहाँ से वो पड़ोसियों से हमारे हाय वाई करते रहता है बाबू। तो हमारा मॉर्निंग का तो शेड्यूल ख़त्म हो गया और अब दोपहर की तैयारी करनी है, क्योंकि मॉर्निंग का कपड़े धुल गए। और यहाँ पे कार्तिक जो है वो अपना रिकॉर्डिंग का तैयारी कर रहा है और आज उसका मैथ्स का शायद लास्ट जो है वो रिकॉर्डिंग है। इसके बाद वो ईवीएस शुरू करेगा। और यहाँ पे कार्तिक को बनना है, जैसा कि मैं बताई, पंडित जी। तो पंडित जी के लिए मैंने जुगाड़ किया है। और ये जो है ये इसके लिए शादी में खरीदा था। और इसके साथ ये हम लोग जब गए थे कहाँ, मथुरा, तब ये जो है वो चुनरी जो था वो मिला था। और यहाँ पे रुद्राज का माला जो है वो मेरे पास था। तो इस तरीके से मैंने इसे कुछ पंडित जी का गेटअप के लिए रेडी किया है। और मेरे ख्याल से ये सही है, अच्छा है। घर में बैठ के ही तो प्ले करना है और पीछे से वो स्क्रीन लगाएगा, कुछ जूम पे स्क्रीन का है तो वो है बस। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।